student, welcome to OE Study Point online classes। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम अपना स्टार्ट करेंगे टीजीटी मैथ्स का सिलेबस जो हमारे सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स KVS DTPLS एचटेट और एनवीएस में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, टीजीटी मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहता है। अब एज यू नो, आप सबको पता भी है कि हमारी DTPLS की टीजीटी मैथ्स की डेट आ चुकी है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि डेट से पहले ही हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकें ताकि आप एक अपना सेफ स्कोर क्रिएट कर सकें। ठीक है, लेकिन सेफ स्कोर क्रिएट करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी आपकी प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। नंबर सिस्टम। सी, नंबर सिस्टम में हमारे पास एक वर्ड है नंबर। नंबर क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ सिंबल विच रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। ओके, तो हमारा जो नंबर सिस्टम होता है उसमें दो टाइप्स के नंबर होते हैं। आगे इनके फर्दर्स्ट नंबर क्लासिफाइड होते हैं। सी, दिस टू नंबर आर रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक ऐसे नंबर्स होते हैं विच यू कैन कॉमनली आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई। लाइक इफ यू से -1, -2, 3 and 4, you can identify this number on the number line easily. So these are called the real numbers. After that we have imaginary numbers. What are imaginary numbers? Imaginary numbers are those numbers which cannot be represented on the number line. एज जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं लेकिन फिजिकली परसीव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, -1 अंडर द रूट -2 एंड सो ऑन। ओके, जब इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, तो इट मीन्स कि वो कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। और ये जो नेगेटिव साइन होता है स्क्वायर रूट के अंदर, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम आयोटा भी बोलते हैं। ओके, जब ये दोनों नंबर्स अरिथमेटिक ऑपरेशन से कंबाइंड हो जाएं तो ये क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं। क्लियर क्लास? ओके, सो ओके क्लास, अब हम मूव करते हैं अपने रियल नंबर्स पे कि रियल नंबर कैसे होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक रेशनल नंबर्स होते हैं और एक इरेशनल नंबर्स होते हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं वो फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं: इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। सो क्लास फटाफट चलो इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में हो और जो P और Q क्या हो वो इंटीजर्स हो और जो Q है वो 0 के इक्वल ना हो। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे जो वो नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं हो। क्लियर क्लास? अभी मैंने आपको बताया कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। देखो, डेफिनेशन आपको इन सब की पता है, लेकिन ये इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम पेपर में गलत कर देते हैं। ठीक है, हमें वो जाननी ज़रूरी है। सी, जो इंटीजर्स होते हैं वो फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। आपने नंबर लाइन पे देखा ही होगा कि सेंटर में 0 होता है और उसकी नंबर लाइन पे जो उसकी राइट हैंड साइड होगी वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उस पर क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, कोई जरूरत नहीं बताने की। लेकिन अब कुछ 2 वर्ड्स आते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिनमें साथ में 0 इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वो होंगे नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव, वो क्या कहलाएंगे? 0, -1, -2 एंड सो ऑन। डिफरेंस इज कि 0 ऐड हो जाएगा, नॉन है तो नॉन पॉजिटिव है तो मीन्स जो नेगेटिव नंबर्स होंगे। क्लियरली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आफ्टर दैट इसके बाद आता है हमारे पास फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शन क्या होती है? सी, जो फ्रैक्शन होती है वो एक काइंड ऑफ सिमिलर डेफिनेशन होगी आपकी रेशनल नंबर की तरह। ठीक है, बिकॉज अ फ्रैक्शन कैन बी अ रेशनल नंबर बट ऑल द रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। ये बात याद रखना कि अ फ्रैक्शन कैन बी अ रेशनल नंबर बट ऑल द रेशनल नंबर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। तो क्या डेफिनेशन होगी फ्रैक्शन की? दैट ऑल द रेशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म P/Q where P and Q they are not equals to 0 and P is not a multiple of Q, that is called a fraction. P/Q फॉर्म में होंगे, दोनों क्या होंगी? नॉन ज़ीरो होंगी। ओके, और जो P होगा वो क्या होगा? इसका मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर?
तो तभी हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पी बाई क्यू फॉर्म में लिखी जाएगी, तो पी पार्ट आपका न्यूमरेटर कहलाएगा और क्यू पार्ट आपका क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के उस पर 5/2, 3/4 एंड सो ऑन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन आगे दो पार्ट्स में क्लासीफाई होती है, फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अनदर वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैंने आपको बोला कि फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अगर ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो तो आपकी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्लियर? ठीक है। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाएगी, अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। एग्जाम्पल 7/3, ये क्या कहलाएगी, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। अब 3/7 है वो क्या कहलाएगी, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या है, हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है। अब आप कहोगे मैम एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी तो होती है टाइप। मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप नहीं होती है, वो एक पार्ट होता है। किसका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। वो एक वे होता है उसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। अब सी लाइक 16/5 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 3/1/5, 3/1/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। सी 5 3 is 15, 15 plus 1 16, so it is 16/5. So it is just a way of representing the improper fraction. So this was all about the fraction and the integers. अब क्लास, इसके बाद आते हैं हमारे पास रेशनल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। वो क्या होते हैं, हमारी डेफिनेशन उनकी बहुत ईजी है कि होल नंबर्स क्या होंगे, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। ओके, सो वो क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होंगे, वो होल नंबर्स जिसमें ज़ीरो ना हो। ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5 का होल नंबर एक्सेप्ट जीरो आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। Now class, there are two facts about the rational numbers and the irrational numbers. वो दो फैक्ट्स क्या हैं, हम रेशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग, अगर उनको डेसिमल फॉर्म में अगर उनको रिप्रेजेंट करें, तो अगर आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगी, तो वो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। सी कैसे? अब 1/2 है, अब अगर इसकी डेसिमल फॉर्म लिखी जाए तो 0.5 लिखा जाएगा। इट इज़ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मीन्स फिनिश, खत्म हो रहा है वहीं पर, आगे फर्दर डिवीजन नहीं हो रही है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इट इज़ जस्ट अ रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट होते जा रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है। सी अगर आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ कि 1/3 को हम जब इसकी डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 0.3333 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, एंड ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो डेसिमल्स होती हैं वो क्या कहलाती है, हमारी रेशनल नंबर्स। अब जो इरेशनल नंबर्स पे आ जाएं, तो जो डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, इस टाइप के डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देख सकते हैं बोर्ड पे, तो इट इज़ 0.1011, देन 0, देन 111, देन 0, देन 4 times 1। सी ना तो रिपीट हो रही है, 1 का ऑर्डर देखिए, पहले 1 आ रहे, फिर 2 1 आ रहे, फिर 3 1 आ रहे हैं। ठीक है, तो ना तो ये रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो इस टाइप की जो डेसिमल्स कहलाएंगी वो हमारी क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर्स। होप क्लास की आपको डेफिनेशन वगैरह बट दोबारा रिवाइज हो चुकी हैं। ओके, नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन, जो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइम नंबर एंड सेकेंड इज कंपोजिट नंबर। होप आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन भी चलता है सिंपल को याद करने की। जो प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो फैक्टर होगा 1 और एक होगा नंबर इटसेल्फ, लाइक 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, इसके दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 और 2 ओनली। 3 है, इसके भी दो फैक्टर्स होंगे, 1 and 3 ओनली। आफ्टर दैट 5, इसके दो फैक्टर्स होंगे, 1 और 5 ओनली, कोई और फैक्टर तो नहीं होगा ना इसका। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स।
हम लर्न करेंगे कि ना हमें कोई भी अगर बड़ा नंबर पेपर में पूछ लेते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको इस सेशन के नेक्स्ट सेक्शन में जरूर बताऊंगी। वही टॉपिक रखेंगे, ठीक है, कि हाउ वी कैन फाइंड द नंबर इज अ प्राइम और नॉट। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर, जिसके एक से दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। सी, वन और नंबर इटसेल्फ, वो हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर ज़रूर होगा। ठीक है, जैसे 2 है, 1 और 2 है, 3 है, 1 और 3 फैक्टर्स हैं, 4 है, 1 और 4 फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके 1 और 4 के अलावा एक और फैक्टर दैट इज कॉल्ड 2। ओके, तो 4 के 2 फैक्टर्स हो गए ना, 3 फैक्टर्स हो गए, 1, 2 एंड 4। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो 4 हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सिमिलरली हमारा 6 भी कंपोजिट नंबर होगा। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या होगा, हमारा 4। अब इसके बाद बात आ जाती है को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी जीसीडी क्या होती है, 1 होती है, और यू कैन से एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जिसका 1 होगा वो क्या होगा, हमारा को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे 4 और 9 है, इसकी जीसीडी क्या है, इसका कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर क्या है, 1 है। सिमिलरली 3 और 7 हो गया। क्लियर? अब ट्विन नंबर्स एक वर्ड होगा, शायद आपने सुना हो। ये बहुत ही हमारी मतलब बहुत ही छोटी क्लासेस में आता है, 6th 7th 8th क्लासेस में आती है ये डेफिनेशन ट्विन्स नंबर्स की। अ प्राइम नंबर विच इज़ आइदर 2 लेस और 2 मोर देन द अदर प्राइम नंबर। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जो या तो 2 छोटे हों या 2 बड़े हों एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स। ट्विन नंबर्स बोल देते, ट्विन प्राइम्स बोल देते हैं। जैसे 3 और 5 है, 3 इज़ 2 लेस देन 5 एंड 5 इज़ 2 मोर देन 3। ओके, तो 3 और 5 का जो जोड़ा हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्विन नंबर्स कहलाएगा। क्लियर? अब बात आ जाती है हमारे जो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइजर। जो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के कहलाएंगे। फर्स्ट इज इवन नंबर एंड अदर इज ऑड नंबर। यू नो कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो सभी नेचुरल नंबर्स जो क्या हो 2 के मल्टीपल्स हों, या अदर वर्ड्स में हम ये कह दें कि वो 2 से डिविजिबल हों। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, अगर हम जनरल फॉर्म इनकी लिखें तो जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2n से डिनोट होते हैं, जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2n+1 से डिनोट होते हैं, जहाँ पर n क्या है, हमारा कोई भी नेचुरल नंबर। सी, अगर n को 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। सभी नेचुरल नंबर्स सॉरी इवन नंबर्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ n को अगर 1 पुट करेंगे तो 2+1 इज़ 3, देन 2 2 जो 4+1 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होगी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। अब क्लास इसके बाद हमारे पास एक जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि कुछ फैक्ट्स हैं ऑड और इवन नंबर्स के। हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं पेपर में। वो फैक्ट्स हमारे क्या रहेंगे, सी, जब कभी भी हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड या सेपरेट करेंगे, जब कभी भी अगर हम 2 नंबर्स को, ऑड नंबर्स को स्पेशली जब हम ऐड या सेपरेट करेंगे तो वो हमेशा हमें क्या देंगे, इवन रिजल्ट देंगे। जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, इवन होगा। सी, 3 + 5 इज़ 8 एंड 5 - 3 इज़ 2। ओके, नेक्स्ट, अगर एक ऑड नंबर ले लें और एक इवन नंबर ले लें, अगर उनका सम और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। सी, 2 और 5 ले लो, 5 - 2 इज़ 3 एंड 2 + 5 इज़ 7। क्लियर? इसके बाद अगर इवन नंबर ले लें, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखें तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, 2 और 4। ओके, ये बात होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन में। अगर किसी भी ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको इवन नंबर देगा। अगर किसी भी इवन नंबर को अगर इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपको इवन नंबर देगा। अगर आप किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमें क्या नंबर देगा, इवन नंबर देगा। क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट्स से इवन और ऑड नंबर को से रिलेटेड। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यही चीज़ आती है कि हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अगर हमें डेफिनेशन ही नहीं पता होगा तो हम पेपर में ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, सो क्लास अब हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे कि हम फाइंड करना सीखेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। और सेकंड चीज़ हमारी क्या रहेगी कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शंस में।
ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट द रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड हाउ टू फाइंड द नंबर्स ऑफ प्राइम और नॉट। ये हमारा नेक्स्ट सेशन का टॉपिक रहेगा क्लास, सो बी रेडी। उसके बाद से कुछ टॉपिक हैं, इसके बाद हमारे जो नंबर सिस्टम में रह जाएंगे वो क्या रहेंगे, इंडिसेस एंड सर्ट्स रह जाएगा, ठीक है, और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम का। सो ओके क्लास, थैंक यू।